नमस्कार साथियों, अगर आप भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी कर्मचारियों को अपने एचआरएमएस में दर्ज शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जांच करनी होगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेटर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल लेटर जो कि जारी किया गया है। और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी जांच करनी होगी और आवश्यकता होने पर उसे अपडेट भी करना होगा। यदि आपने अभी तक अपनी शैक्षणिक योग्यता एचआरएमएस में सही तरीके से दर्ज नहीं की है, तो भविष्य में ट्रांसफर, रिलीविंग और अन्य प्रशासनिक कार्यों में आपको परेशानी हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है, उसमें उसके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका विषय है एचआरएमएस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपडेट करना तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन और वैधता सुनिश्चित करना। एक्चुअली क्या है ना, अभी तक का एचआरएमएस में कई लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं डल पाया है। ठीक है, तो इस सर्कुलर में बताया गया है कि रेलवे प्रशासन ने कई जगह पाया गया है कि कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी एचआरएमएस में या तो उपलब्ध ही नहीं है, या आधी अधूरी है, या फिर अभी तक अपडेट भी नहीं किया गया। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में इन फ्यूचर कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा यह सर्कुलर इसीलिए जारी किया गया। और रेलवे का सर्कुलर आप देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड का आरबी नंबर 61/2026 का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। रेलवे बोर्ड ने नई ट्रांसफर नीति के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि अब कर्मचारी एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एचआरएमएस में दर्ज नहीं है, इन केस, या उसका रिकॉर्ड अधूरा है, तो सक्षम प्राधिकारी आवश्यकता पड़ने पर उसकी रिलीविंग रोक भी सकते हैं, याद रखिएगा। इसका अर्थ यह है कि आपका ट्रांसफर स्वीकृत होने के बाद भी यदि एचआरएमएस में आपकी शैक्षणिक जानकारी सही नहीं होगी, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना अपडेट करना होगा एचआरएमएस के माध्यम से। ठीक है, तो इसी कारण रेलवे प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे सबसे पहले एचआरएमएस पोर्टल में लॉग इन करना करें, और जो इम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो ईएसएस मॉड्यूल होता है उसमें आपको जाना है। इसके बाद एचआरएमएस में दर्ज अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जांचना है। और उसके बाद यदि कोई डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई या आपका कोई सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का अगर छूट गया है, ग्रेजुएशन वगैरह का कोई भी शैक्षणिक योग्यता आपका छूट गया है, या कोई गलत जानकारी उसमें दर्ज है, तो उसको या आप कह सकते हैं अपडेट भी नहीं है, तो उसे ईएसएस के माध्यम से आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, आप अंत तक देखिएगा वीडियो, मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा कहाँ से कैसे होता है एचआरएमएस में। ठीक है, इसके बाद सभी कर्मचारी साथियों को क्या करना है, संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज की जो प्रमाणित, स्वप्रमाणित, जो सेल्फ अटेस्टेड जो प्रति है, उसको पर्सनल डिपार्टमेंट में, जो संबंधित पर्सनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, या पर्सनल ब्रांच में जाकर के जमा करनी होगी। समझ रहे हैं? इसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा चेक किया जाएगा कि जमा किया गया प्रमाण पत्र और जो एचआरएमएस में दर्ज किया गया जानकारी है वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। और मैच अगर कर रहा है तो फिर क्या करेगा, वो विवरण अगर सही मिल जाता है तो आपकी शैक्षणिक योग्यता एचआरएमएस में सत्यापित और यानी वैलिडेट कर दी जाएगी। क्लियर? तो इस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही गई है। पहली बात क्या कही गई कि केवल वही शैक्षणिक योग्यता एचआरएमएस में सत्यापित की जाएगी जिसके समर्थन में आप वैध सर्टिफिकेट या वैध प्रमाण पत्र, ठीक है, वास्तविक प्रमाण पत्र अगर आप भेजेंगे वहां, वो अगर उपलब्ध होगा उनके पास पहुंच जाएगा, तभी वो वैलिडेट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, एचआरएमएस में सही और पूर्ण जानकारी दर्ज कराना है। प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी आपकी स्वयं की, क्योंकि वो आपका ही काम है, शैक्षणिक योग्यता आपको ही जोड़ना है। ठीक है, यदि जानकारी गलत या अधूरी रहती है तो भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा, स्टाफ स्वयं उसका रिस्पॉन्सिबल होगा भाई। ठीक है, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है, सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जल्दी पूरी प्रक्रिया बहुत जल्द, तुरंत करें, ताकि भविष्य में ट्रांसफर, प्रमोशन या किसी भी प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर्कुलर में यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी जो सुपरवाइजर्स हैं, जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं, और साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शंस हैं, इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों तक, हर एक स्टाफ तक ये पहुंच सके, और उनके अधीन जो कार्यरत सभी कर्मचारी हैं वो समय पर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जांच करके, अपडेट करके और सत्यापन करके पूरी प्रक्रिया को वो कंप्लीट कर सके। तो साथियों, यदि आप भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं तो आज ही
एचआरएमएस पोर्टल में लॉगिन करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता की जांच कीजिए और जांच करने के बाद यदि कोई जानकारी गलत है, अधूरी है या कोई आपका शैक्षणिक योग्यता छूट गया है तो उसे तुरंत अपडेट करें और उसके संबंध में जो आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है संबंधित पर्सनल ब्रांच में जाकर के जमा करें। एक छोटी सी लापरवाही ना भविष्य में आपके ट्रांसफर, रिलीविंग या अन्य महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक कार्यों में बाधा बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस काम को प्राथमिकता दें और इस काम को बिल्कुल भी ना टालें। ठीक है, यदि आपको भी परेशानी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम जो एचआरएमएस से अपना शैक्षणिक योग्यता जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको पूरा अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जा करके एक एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए, आप सभी जो है शैक्षणिक योग्यता को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपना एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड डाल के ओटीपी ले लीजिए। ओटीपी लेने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करेंगे तो आपका जो है एचआरएमएस पोर्टल इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर खुलने के बाद आप देखिए, जब ये 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस खुलेंगे जहाँ पर आपको ईएसएस का एक मॉड्यूल दिखाई देगा। ठीक है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। यहीं पर आपको पूरा काम कंप्लीट करना है आपका। ठीक है, जब ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से काफी सारे ऑप्शन और खुल करके आ जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय मास्टर आ गया, लीव मैनेजमेंट आ गया, इधर पास पीटीओ का भी ऑप्शन आएगा, सब सब चीजें यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। इन केस आपको अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, व्यू या एडिट फैमिली क्वालिफिकेशन एंड बैंक डिटेल्स। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या ऑप्शन आता है। ओके, तो देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टैब दिखेगा जहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ होगा। ठीक है, देखिए फैमिली वाला अभी कुछ नहीं करना है। फैमिली वाले में तो फैमिली मेंबर जोड़ने वोड़ने वाला काम है। अभी फिलहाल हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल क्वालिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए। क्वालिफिकेशन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करके फिर उसमें ऐड करना है। चलिए क्वालिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। आप भी ध्यान से देखिए, ऐसा ही काम आपको भी करते जाना है। सो देखिए, यहाँ पर जो है ना, आपका इस तरह से एक इंटरफेस फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाई देगा। जैसे मेरा यहाँ पे 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जुड़ा हुआ है। इन केस आप इसमें कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोड़ना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो ये जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है ना, उसको आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और जो है देखिए, यहाँ पे रीजन आपको बताना होगा क्या क्यों आप कर रहे हैं ये काम। ठीक है, ये रीजन बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों एडिट करना चाहते हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई गलती है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा कि फॉर मॉडिफिकेशन, या आप डाल सकते हैं कि फॉर एडिंग क्वालिफिकेशन। अगर आपको ऐड करना है तो एडिंग क्वालिफिकेशन, ये सब डाल करके जो है आप इधर नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको अगर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना ऐड करना है तो ये प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन जो है ओपन होगा। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर का है। ठीक, 3rd नंबर का ऑप्शन खुल गया ना मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है, ये नया है तो नया ही दिखाई देगा, न्यू 3rd नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा क्लास का अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोड़ना है वो डालिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आगे जो है इसको जोड़ने के बाद सपोज मैं 10th का जोड़ना चाहता हूँ इन केस। ठीक है, तो 10th का मैंने कर दिया। उसके बाद आपको 10th का यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, चूज करते जाना है, जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, अगर आपने साइंस मैथ्स किया तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने साल का आपका कोर्स था वो डाल दीजिएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है। ठीक, उसके बाद देखिए इंडिया से किए थे, कहाँ से किए थे, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे डालना है। ओके, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने किया है क्वालिफिकेशन अपना, वो आप डालिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, जिस स्कूल से या जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से आपने वो कोर्स किया है। ओके, उसके बाद देखिए किस साल आपने किया है। ठीक है, ये पासिंग ईयर डालिएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा ग्रेड आपको मिला था वो डालिएगा, परसेंटेज डालिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करके ये जरूर डालिएगा कि ज्वाइनिंग से पहले आप किए थे ये कोर्स, कि ड्यूरिंग सर्विस में रहते रहते होता है ना, कई बार एनओसी लेके आप जो है कोर्स करते हैं, तो आप सर्विस करते करते आपने वो कोर्स किया था या ज्वाइनिंग से पहले किया था। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले किया था तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, बिफोर ज्वाइनिंग। और उसके बाद जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो फॉर्म, वो आपके पास जो दस्तावेज है ना, उसका पीडीएफ वगैरह बना करके बढ़िया से यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे। इतना ही काम है। उसके बाद अपलोड करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है चेक बॉक्स, उसको क्लिक करना है और सबमिट पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।
तो दोस्तों इसी तरह की जो है एचआरएमएस से रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो सभी जानकारी के लिए, रेलवे संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने देख लिया होगा कि कैसे प्रोसेस करना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता को जल्द से जल्द अपडेट करें। ओके, जय हिंद, जय भारतीय रेल।